सावधान। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करें प्रकाश मंगलमय। श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करें विलास, शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। त्वयि सति परमात्मन मादृशान मोह मुग्धान, कथम तनु बशत्वान बुद्ध के सान्यजे हम। सुगत मग धर्म वा वागधीशं शिवं वा, जित भवमभिवन्दे वासुरं श्रीजिनं वा। रम्यूणजिनं वीरम् अनन्तवर्णान् दंसन् शहावं, वोच्छामिणीयं सारं केवली सुध केवली भणिगम। पुद्गलो चेतनो जीवस् चेतनश्चेति कल्पना, सापि प्राथमिकानां स्यान् न स्यान् निष्पन्न योगिनां। पुद्गल अचेतन जीव चेतन भाव अपरम भाव में, निष्पन्न योगी जनों कोई भाव होते ही नहीं। श्री नियमसार जी परमागम अजीवाधिकार। अजीवाधिकार में पुद्गल की चर्चा होने के उपरांत 3 कलश पद्म प्रमलधारी देव ने लिखे हैं, जिसमें यह दूसरा 44 नंबर कलश है। बहुत गंभीर और गूढ़ बात है, समझने लायक है। परिपक्व योगी की क्या दशा होती है और प्राथमिक योगी की क्या दशा होती है। जो भी साधना के मार्ग में आगे बढ़ेगा उसे यह मील के पत्थर साबित होंगे। जैसे हम किसी स्थान को जाते हैं तो मार्ग में जो मील के पत्थर होते हैं वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें किस दिशा में कितना जाना है। ऐसे ही जो साधक साधना के मार्ग में उतरे हैं और साधना के मार्ग में गहरे उतरे हैं, उन गहरे उतरे हुए साधकों ने अपने अनुभव हमें यहाँ पे बांटे हुए हमें दिए हैं, जिसमें कि हम भी जब साधना के मार्ग में का प्रारंभ करें, मध्यम दशा में हो, प्रौढ़ दशा में हो, तो वह अनुभव उनकी हमारे लिए कार्य काम में आ सके। बहुत गंभीर और गहरा कलश है। श्लोकार्थ से देखते हैं। पुद्गल अचेतन है और जीव चेतन है, ऐसी जो कल्पना वह भी प्राथमिकों को, प्रथम भूमिका वालों को होती है, निष्पन्न योगियों को नहीं, अर्थात जिनका योग परिपक्व हुआ है उनको नहीं होती। कल अपन ने इस विषय में चर्चा की थी। एक तो ऐसा व्यक्ति है कि जिसे अपनी साधना का प्रारंभ करना है। दूसरा ऐसा व्यक्ति है कि जिसकी साधना प्रारंभ हो गई है। तीसरा ऐसा व्यक्ति है कि जो साधना के मध्यम दशा में स्थित है, अर्थात साधना के प्रारंभ से भी थोड़ी सी और ऊंची दशा में पहुंच गया है। एक ऐसा है जीव जो उस साधना की परिपक्व दशा को प्राप्त हो गया है,
और एक जीव ऐसा है जो साधना की पूर्ण दशा को प्राप्त हो गया। कितने प्रकार के हो गए लोग? चर्चा कर रहे हो उसमें, अभी कर रहे हैं ना लेवल की चर्चा। पहले तो कितने स्टेप हुई है इसको विचार करें। लगभग 5 हुए मेरे ख्याल में। तो एक तो मिथ्यात्व दशा में है, जिसको सम्यक्त सन्मुख कहें, वो साधना का प्रारंभ करने का इच्छुक है। दूसरा सम्यक दृष्टि बन गया है, जिसकी साधना प्रारंभ हो गई है। तीसरा मध्यम दशा में है कि अब साधना को प्रारंभ किए कुछ समय भी बीत गया है। चौथा वह है जो साधना की परिपक्व दशा को प्राप्त कर गया है। और पांचवा वह है जो साधना की पूर्णता को प्राप्त कर गया है, अर्थात अरिहंत सिद्ध दशा पूर्ण दशा को है। पहला वाला मिथ्या सम्यक्त सन्मुख है। अब बीच के स्टेप में समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी क्या स्थिति बन सकती है। जिसका साधना का प्रारंभ हुआ है चौथे गुण स्थानवर्ती, सम्यक्त जहां से हुआ वहीं से उसकी साधना का प्रारंभ हुआ। अब मध्यम में जब विचार करते हैं हम, तो मध्यम में विविधताएं दिखाई देंगी। अब प्रत्येक गुणस्थान का जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट देखा जाए तो चौथे में भी जघन्य हो सकता है, मध्यम हो सकता है, उत्कृष्ट हो सकता है। पंचम में भी जघन्य हो सकता है, मध्यम हो सकता है और उत्कृष्ट होता है। और मुनिराज के भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट दशा। तो जब चौथे गुण स्थान में अपन देखेंगे तो जघन्य जो दशा है, अर्थात वो सम्यक्त को भी प्राप्त किया है। मध्यम दशा माने वो काल बीत गया है, तो काल बीतने के साथ उसमें क्या आई है, थोड़ी थोड़ी परिपक्वता आई है। और एक लंबे समय का अभ्यास ही हो गया है, जिसको छायिक सम्यक दृष्टि कहे। भले वो चौथे गुण स्थानवर्ती है। अब भरत चक्रवर्ती 6 खंड 96,000 रानियों के बीच में भी, भाई साहब, भरत चक्रवर्ती अब 6 खंड 96,000 रानियों के बीच में भी अपनी साधना को निराबाद चला सकते। कैसा सम्यक था उनका? छायिक सम्यक। प्रसंगवद भरत और बाहुबली दोनों छायिक सम्यक दृष्टि हैं और लड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आपको। बात समझ में आई? 6 खंड को जीतते, लड़ते भिड़ते और भी काम करते हुए दिखाई दे रहे, विषय भोग भी करते हुए दिखाई दे रहे। लेकिन ऐसी दशा हो गई है वो छायिक सम्यक दृष्टि की कि अब वो उसकी दृष्टि हट नहीं सकती। वो उसका सम्यक्त कैसा हो गया है, अब अचल हो गया है, अब चलायमान नहीं होगा। वो चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं गिरेगा। क्या कहा? चौथे गुणस्थान से नीचे नहीं गिरेगा। वो माने दृढ़ हो गया। श्रद्धा, बिल्कुल श्रद्धा की पूर्णता तो चौथे में हो जाती है छायिक सम्यक्त में। दृष्टि मुक्त हो गया अब वो, माने तो अब जब चौथे में देखेंगे तो छायिक सम्यक दृष्टि है जो प्रौढ़ दशा में प्राप्त हो गया है। अब वो ये ही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल हैं, और नगर नार को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। ऐसी दशा हो गई इसकी। स्ट्रॉन्ग, मजबूत होके खड़ा है वो मुक्ति के मार्ग में, और उसको देर भी नहीं लगेगी मोक्ष जाने में। क्या कहा? जितनी आपकी नींव मजबूत हो गई है, मंजिल तो कितनी भी खड़ी कर लो। और आजकल तो नया सिस्टम आ गया है कि पिलर बना दिए और फाइबर के भी ब्लॉक फिट कर दिए, मकान तैयार हो गया। एक बार स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, आपने नींव भर के पिलर खड़े कर दिए हैं, पूरे में स्ट्रक्चर बन गया, तो वो ब्लॉक फंसाने में, उनका पार्टीशन करने में कितना सा समय लगेगा? फटाफट बिल्डिंग खड़ी हो। फाइबर के आने लगी ईंटें आजकल, फटाफट बड़ी बड़ी ईंटें ली और फंसाते गए, लिपाई पुताई करके चालू। मूल चीजें होती हैं प्रारंभ में, मेहनत होती है प्रारंभ में। जमीन को खरीदो, उसका पूरा नक्शा बनवाओ, उसको सब कुछ करो, सब बिल्कुल तैयार, स्ट्रक्चर खड़ा एक बार हो गया, फिर क्या लगना है, फटाफट तैयार। जिसने एक बार मार्ग देख लिया, अब मोक्ष दूर नहीं है। क्या कहा? बड़े पंडित साहब कहते ना, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी और स्वभाव के सन्मुखे कैसे टिकेगी। टारगेट फिक्स हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। मोक्ष तो ऐसी चुटकियों में होने वाला है भाई साहब।
लोगों को लगता है कि मुनि दशा तो जरूरी है, लेकिन मुनि दशा कितनी देर के लिए है? भरत जी ने तो अंतर्मुहूर्त मुनि दशा में रहे और अरिहंत बन गए। आप सोचो ना, मुनि दशा माने आनंद का मार्ग। तो भरत जी तो उनने बिल्कुल तैयारी करके बैठे थे, पूरी तैयारी के साथ, और जैसे ही उन्हें मौका मिला और चौका मारा, छक्का मार दिया, 6 बाउंड्री के बाहर। नहीं, अभी चौका खिला, 6 तो सिद्ध दशा में होगा। अरिहंत दशा प्राप्त की थी, 4 घातिया कर्म नष्ट किए, इसलिए चौका। और यहां छक्का निकलता, 8 घड़ता सीधा। तो यहां से सीधे उनने क्या किया, एक जंप लिया। पहले तो चौथे से 7वां, अब 7वें के बाद 6वें में आना, असंख्यात बार 6वें 7वें में झूलेंगे। उसके बाद क्या होगा, सीधे श्रेणी, छपक श्रेणी और सीधी अरिहंत दशा। कितनी सी देर लगी, अंतर्मुहूर्त में तो सब खेल ही हो गया। चौथे से लेके 13वें गुण स्थान तक की दशा, चौथे माने 5वां आदि गुण स्थान, जो होगा फटाफट अंतर्मुहूर्त में। इतना सा सरल कार्य है, सामान्य। बहुत हुई होगी। अब देखिए उसमें अब किस तरीके का है, उनकी दिव्यधनी कुछ की खिरती है, कुछ की नहीं खिरती है। अब जिनकी खिरती है तो जितनी आयु कर पर में पर्यंत होगी तो पर रहेगी। आप माने जो समझो कि चौथे गुण स्थान में भी एक परिपक्व दशा को प्राप्त कर लेता है जीव, उस चौथे गुण स्थान की है। 5वें गुण स्थान में कौन सी दशा हो जाती, 5वां गुण स्थान। 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक केलक आदि दशा है। और स्त्रियों में देखें तो आरिका की दशा उत्कृष्ट धारण करके आप साधना खूब कर सकते। हर गुण स्थान का आप चौथे 5वें आदि के में भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट का विचार कर सकते। और 6वें गुण स्थान में एक नए दीक्षार्थी हैं, एक प्रौढ़ दीक्षार्थी हो गए हैं। मुनिराज में भी एक गणधर परमात्मा है। कौन है? गणधर परमात्मा परिपक्व है, 4 ज्ञान के धारी है। तो यहां 2 लिए, एक प्राथमिक शिष्य और दूसरा क्या है, यहां शब्द क्या दिया, निष्पन्न योगी। निष्पन्न माने परिपक्व दशा को प्राप्त योगी। अब परिपक्व दशा को प्राप्त योगी में मुख्यता से यहां मुनिराज लिए, और अपन ने चौथे 5वें गुण स्थान में भी इस बारे में विचार कर लिया। विचार करने में कोई दोष नहीं है। देखो कोई भी बात कहना, तो अगर आपका कोई विचार है तो ये कह दो कि ऐसा हमारा विचार है, तो इसमें दोष नहीं है। और आप आगम की दुहाई दो, बात अपनी गुचेड़ दो, तो इसमें दोष है। ये नहीं कहो कि आगम में ऐसा आया है, हमारा चिंतन ऐसा चला है, आप इसमें विचार कर लेना। तो अपना चिंतन में कोई दोष नहीं है, लेकिन आप आगम की दुहाई दे कि अपना चिंतन घुसेड़ दो, तो ये योग्य नहीं है। बड़े पंडित साहब कहते थे मौलिक तो होना चाहिए, लेकिन मूल से हटके नहीं होना चाहिए। मौलिक चिंतन के नाम पे कुछ भी लिखने चले जाते हैं। मौलिक चिंतन के नाम पे आगम के विरुद्ध भी लिख देते हैं, ये योग्य नहीं है। मौलिक चिंतन के नाम पे आप कुछ भी नहीं बोलने लग जाओ, मूल से जुड़ के बोलना चाहिए। बड़े पंडित साहब की जो रचनाएं हैं उसमें समय सार की गाथाएं, टीकाएं, पंच परमागम की वही मिलेंगी। उन्हें इसलिए नए तरीके से लोगों को समझ में आ जाए, उस भाषा में, सरल भाषा में समझ में आ जाए, इसलिए उन्हें अपनी सरल भाषा में लिख दिया। अब उसका मतलब ये नहीं है कि वो मूल से हट के बोलने लग जाए। उनका एक एक शब्द आगम से मिलेगा। दौलत राम जी ने छेड़ाला लिखी, दौलत राम जी ने छेड़ाला लिखी तो अपनी तरफ से नहीं लिखा, एक एक गाथाएं, एक एक छंद में, काव्य में उतार दिया। और यही व्यवस्था है अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवा। उनके क्रम से अगर आप बोल रहे हो तो आप सर्वज्ञ केवली की वाणी के अनुसरण कर रहे हो, और अगर उनसे बाहर जा रहे हो तो आप जिन शासन से बाहर हो गए। तो यहां पे 2 प्रकार के शिष्यों की चर्चा है। एक तो वह है जो कि प्राथमिक है, और दूसरे कौन से हैं, निष्पन्न है। निष्पन्न माने पूर्णता को प्राप्त है।
परिपक्वता को प्राप्त हैं। उस अभी चर्चा हो चुकी, आप थोड़ी लेट आई, कि हर स्थिति में परिपक्वता होती ना, कल भी चर्चा की थी। आप जैसे ड्राइविंग करते, ड्राइविंग तो प्रथम में आपने अगर 4 व्हीलर चलाना सीखी, तो शुरू में जब सीखने जाता है तो उसको हर चीज ध्यान रखना पड़ती, ब्रेक, क्लिच, एक्सीलेटर, इन सब चीजें, गियर, स्टीयरिंग, इन सबको बहुत सावधानी रखना पड़ता, और सावधानी रखने के बाद भी दुर्घटना घट जाती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ब्रेक पे पैर रखना था और रख काय पे जाता है, एक्सीलेटर पे, उछल जाती है गाड़ी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो प्राथमिक व्यक्ति है, और अब जब आप परिपक्व हो जाएंगे 10-5 साल चलाते हुए, तो आप क्या करेंगे, स्टीयरिंग भी छोड़ देंगे और भोजन भी करते चले जाएंगे। कार चलती जा रही है, भोजन भी चलता जा रहा है, म्यूजिक भी चलता जा रहा है, बगल वाले से बात भी करते चले जा रहे हैं, फोन पे भी बात करते चले जा रहे हैं, और कार सनातन 100 पे चलती चली जा रही है हाईवे पे। ये क्या हो गया भाई? अभी आप 26 जनवरी की परेड में देखते ना कि मोटरसाइकिल पे 20-20 लोग लदे हैं और करतब दिखा रहे हैं नाना प्रकार के। क्यों भाई? हम तो मोटरसाइकिल चला दें तो 25 फीट लंबी रोड पे भी ऐसी डगमगाती, एक पत्थर इतना सा डला हो तो उसी पे चढ़ जाते हैं। क्यों भाई? इतनी बड़ी रोड पे तुम उतना पत्थर नहीं बचा पाए। अभी प्राथमिक दशा में हो तुम, और जब परिपक्व होगा तो 25 लोग चढ़ रहे हैं। बात समझ में आती कि नहीं आती? यहां इस बात का भेद डाला गया है कि जे मैं जीव हूं, ये शरीर पुद्गल है, ये अचेतन है, ये प्राथमिक जीवों की बात है। बार बार विचार करना, बार बार धोखना, बार बार उसका चिंतन, ये प्रारंभ की बात है। जब परिपक्व हो जाओगे तो तुम्हें हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ेगा। क्या कहा? नई बहू से कहा जाता है कि बेटा दूसरों के घर नहीं जाओ, ध्यान रखना, इनसे बात नहीं करो, उनसे बात नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। लेकिन जब वही प्रौढ़ महिला हो जाती सो फिर टोका टाकी होती क्या? तो समझ गई है कि बहुत समझदार है, उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। हर चीज की ऐसी स्थिति बनती है। इसको देखते हैं, स्वामी जी का प्रवचन इस पर गंभीर है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व में पुद्गल की व्याख्या करते हुए 6 प्रकार के स्कंद और परमाणु की स्वभाव पर्याय का बहुत कथन किया गया है। पहले अपन चर्चा कर चुके, किया गया था। अब कहते हैं कि पुद्गल और रागादि अचेतन है, और जीव जानने देखने वाला भगवान आत्मा चेतन है। रागादि से पुद्गल परमाणु पर्यंत सभी अचेतन और जीव चेतन, ऐसी कल्पना भी प्रथम भूमिका वालों को होती है। क्या कहा? किसको होती है? ये भेद ज्ञान की बातें प्रारंभ में होती है। नई नई बहू आई थी तो अभी दिमाग माइंड सेट नहीं हुआ था कि जे हमारे पति हैं, जे हम पत्नी हैं, तो वो क्या होता, गठबंधन किया जाता। गठबंधन के बाद क्या होता कि पति आगे आगे चलता है और पत्नी पीछे वो पल्लू बांधे रहती है। और पति क्या होता है, भूल जाता है कभी कभी, क्योंकि नए नए लड़के रहते हैं तो वे जोड़ लगा देते हैं, जल्दी जल्दी चलने की आदत है, तो कुछ लोग रोकते हैं, धीरे धीरे चलो मेरे बालमा, मैं भी क्या है वो आगे संग हूं तुम्हारे। अब क्या करते, थोड़ी देर घुमा फिर आके क्या करते, वो हटा देते। उसके बाद फिर क्या होता, उस बेल जैसी स्थिति बन जाती है कि जब वो बैलगाड़ी में जो जुतने की आदत पड़ जाती ना जिस बेल की, तो बैलगाड़ी का वो उठाते ना पाटा, तो अपने आप गर्दन स्वतः घुसेड़ लेता, उसको घुसेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब क्या याद करना पड़ेगा तुम्हें कि धीरे धीरे चलो मेरे बालमा, वो धीरे धीरे चलने का आदी हो जाएगा, अब तेज नहीं चल पाएगा। हर चीज में प्रारंभ होता है, हर चीज की परिपक्व दशा होती है, हर चीज का अभ्यास होता है। आप साधना के क्षेत्र में बढ़ेंगे तो खेल हो जाएगा, खेल। आचार्य देव 12-12 हजार मुनिराजों का संघ, 24-24 हजार मुनिराजों का संघ, और 12,000-24 हजार उनके सानिध्य में रहकर साधना कर रहे हैं, और आचार्य देव भी परिपक्व हैं, साधना कर रहे हैं। हम तो 4 लोगों का घर नहीं संभाल पाते, वो 24 हजार को संभाल रहे हैं।
बात समझ में आती कि नहीं आती? अनुशासन, प्रशासन, निष्कासन, दंड, दीक्षा, उपदेश, पूरी जिम्मेदारी है। पंचाचार का पालन करते हो, कराते हैं। खुद की भी साधना करना है और अन्य शिष्यों को भी साधना के मार्ग में बढ़ाना है। उसके बाद भी उनकी साधना में कोई बाधा नहीं आती। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई बाधा नहीं आती है। कुछ कुर्सियां कम लग रही क्या? यहां पे फालतू रखी रहती है, इधर कुर्सियों की कुछ जरूरत है मुझे लगता है। चलो देख लेना। कोई बाधा नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि वो परिपक्वता, पूर्णता की दशा को प्राप्त हो गए हैं। अब उनके लिए साधना एक खेल हो गया है। क्या हो गया है? खेल हो गया है। पता आचार्य देव क्यों अपने अनुभव बांट के चलते हैं हमारे साथ? क्योंकि एक दिन अगर उस मार्ग पे हम गए तो ये मील के पत्थर साबित होंगे। इस भाव में नहीं, आगे के भाव में चलोगे तो ये हदीसना आपका मील का पत्थर साबित होगा। आपको मार्गदर्शन करेगी कि पूर्ण दशा में ऐसी दशा होती है, प्राथमिक की ऐसी होती है, मध्यम की ऐसी होती है। ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। आचार्यों ने अनुभव की लेखनी से लिखा है, लेकिन उनकी लेखनी से हम अनुभव कर लें, उनकी लेखनी से हम अपनी साधना के मार्ग में प्रशस्त हो जाएं, उनकी भावना यह है। गहरे अनुभव है। जंगल में बैठ के कैसे अंदर में डूब डूब के जो लिखे हैं ग्रंथ, तीर्थंकरों के विरह में यदि ना रहें ये जिन वचन, तो स्वपर हित कैसे करें इस जगत में फिर भक्त। कौन है जो जिन वचन सहाई हैं? और कोई सहाय नहीं है जगत में। ये स्त्री पुत्र कुटुंब कोई काम आने वाला नहीं है भाई साहब, कोई काम नहीं आने वाला। जिन वचन सहाय है। पूजन में भगवान को अपनी सुनाते हैं और स्वाध्याय में भगवान की सुनते हैं। पूजन में ऐसा होता है डॉक्टर को अपनी समस्या का सुनाना, और स्वाध्याय में डॉक्टर से अपनी समस्या का समाधान लेना। क्या कहा? अपने रोग सुना दिए कि भगवान में ऊट बलद भैसा भयो, तापे लाद्यो भार अपार हो, मारी दीन तनी सुन विनती। ऊट भैंसा नाना पर्याय में मैं घूमा हूं, भगवान मेरी विनती सुनो। उन्होंने विनती सुन ली, तुम्हारी समस्या सुन ली। अब ऊट बलद भैंसा ना हो, उसका समाधान देने की बारी आई, तो अब हमारे पास टाइम नहीं है भगवान। अब क्या करें हम? अब तो हम चले, दवाई लेने का टाइम आया तो दवाई नहीं ली, कब तक ठीक हो जाएंगे भाई साहब ये बताओ। तो पहले भगवान को समस्या भी सुनाओ और भगवान से समस्या का समाधान भी सुनो, फिर कुपत्थ का त्याग करो, पत्थ को लो और औषधि का सेवन करो। ध्यान रखना, कुपत्थ का त्याग, पत्थ का सेवन और साथ में औषधि। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, और गुरु आज्ञा सम पत्थ नहीं, औषधि विचार ध्यान। स्वाध्याय करते करते भी नहीं अटके रहना, कुछ स्वामी रमने का अभ्यास भी करना। अरे स्वाध्याय के बीच में भी कभी कभी पुकार आ जाए अंदर से। मनीष भैया 2 लोगों को छोड़े आए आज आप, अंदर से कभी कभी अगर पुकार आ जाए तो उसकी पुकार को मुख्य नहीं किया, तो स्वाध्याय से भी आपने लाभ नहीं कमा पाया। स्वाध्याय इसलिए है कि यहां पे जिस साधना की विधि को बता रहे हैं, अंतर्मुख होके उस प्रयोग में उसको लेते चलें। क्या कहा? औषधि विचार ध्यान। सुनना कहला नहीं, जो सुना है उस पर विचार करें और फिर स्वरूप का ध्यान करें। आहा आहा कहते हैं कि शुरुआत में अभी जिसको भेद करके ध्यान करना है, उसका ऐसा विकल्प होता है कि यह राग आदि पर अचेतन है और आत्मा स्वयं चेतन है। मुमुक्षु जीव को यह विचार प्रारंभिक भूमिका में ही होता है, परंतु निष्पन्न योगियों को, अर्थात जिनका योग परिपक्व हो गया है, उनको नहीं होता। अर्थात जिनका उपयोगवान से गहरा जुड़ गया। क्या कहा? छोटा बच्चा होता ना, छोटा बच्चा स्कूल भेजेंगे, उसको वहां पे लालच देंगे, रुपया दे के भेजेंगे, उसको टॉफी बिस्कुट तो नहीं, उससे तेरे मिठाई खिलवाएंगे अच्छी वाली,
सब प्रकार का प्रलोभन, वहां भी खेल खुलेने होंगे और सब खिलाएंगे, गेम करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे अपन पाठशाला के लिए भी करते, लोग कहते भैया पाठशाला में क्या करते, अभी हम प्राथमिक भूमिका वालों को भी जोड़ रहे हैं खाली। धीरे धीरे आप लोग परिपक्व हो गए तो आपको थोड़ी ना हम गिफ्ट दे रहे, आपसे तो गिफ्ट दिलवा रहे अब हम। बात समझ में आती ना? जब बच्चे जुड़ जाएंगे ना, जिस दिन उन्हें तत्व की महिमा आएगी ना, तो भगाए भगाए नहीं भगेंगे। और जब बच्चा बड़ा हो जाता फिर कहते बेटा आज बुखार चढ़ो, आज ना जाओ परीक्षा देने, तो क्या अच्छा फेल हो जाएंगे। बुखार में भी परीक्षा देने जाएगा, आपको अनेक समस्या होगी तो भी आप स्वाध्याय नहीं छोड़ेंगे मरते दम तक। बात समझ में आती कि नहीं आती? यही मंतव्य है ज्ञानियों का कि तुम परिपक्व दशा को प्राप्त करो। मुमुक्षु जीव को यह विचार प्रारंभिक भूमिका में ही होता है, परंतु निष्पन्न योगियों को, अर्थात जिनका योग परिपक्व हुआ है, उनको नहीं होता। फिर हिसाब किताब नहीं लगाना पड़ता। टोडरमल जी साहब का वो दृष्टांत एकदम सटीक है कि मुनीम बार बार विचार नहीं करता अपने और सेठ की जुदाई का। आपके यहां जो कर्मचारी काम करते बार बार जा कहें कि ये दुकान कौन हमारी है, जो काम हमारा थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारी दुकान है, नुकसान लगे तो जाके कि तुम्हारा नुकसान लगो हमारा का लगो, हमारे तो 10,000 रुपया जो दे रहे दे हैं खाली। अगर ये ऐसी बातें करे बार बार तो आप रखोगे कि भगा दोगे? जब नुकसान लगेगा तो सेठ जी बहुत नुकसान लग गया, आप कम दुखी और वो ज्यादा दुखी, आपके 2 आंसू उसके 10 आंसू टपकेंगे। और आपके ऊपर कोई 2 बातें कहे तो लड़ने के लिए कौन जाएगा? जो आपका कर्मचारी है ना, वो आगे खड़ा हो जाएगा छाती ठोक के, पहले हम पे वार करो फिर सेठ जी पे। इतना सब करते हुए भी मेहनत कौन करता आपकी दुकान पे? आपका कर्मचारी। आप तो बैठे बैठे अपने फोन पे हिसाब किताब लगाते रहते, वो पूरी मेहनत कर रहा, लेकिन जुदाई का विचार बार बार कर रहा। क्या वो जे सेठ जी का, जे हमारा? अब देखना कई लोग क्या करते, कमीशन भी दे देते मनीष भैया, एक्स्ट्रा बिक्री के लिए क्या करते, कुछ 2% का एक्स्ट्रा कमीशन। अब वो उसने मान लो 1 लाख रुपए का माल बेचा, 2% से उसके कितने हो गए? 2,000 रुपया हो गए। अब 2,000 में हिसाब लगाता रहेगा क्या बार बार की अब एक का बिक गया, अब 1,000 2,000 हमारे हो गए? ऐसा भी नहीं लगाता, लेकिन दिमाग में पूरा कैलकुलेशन है कि नहीं है? जी होती है परिपक्वता, किताब बिल्कुल फिक्स है। एक क्षण को भी अगर मुनीम जे सोच ले कि एक सुई सेठ जी की हमारी है, तो उसी क्षण वो मुनीम से चोर हो जाए। परिपक्व योगी को स्वप्न में भी विचार नहीं आता। स्वप्न में भी जिनने सम्यक को मले ना नहीं किया, स्वप्न में भी नहीं आता ये विचार कि मैं देह हूं। स्वप्न में भी ये विचार नहीं आता कि राग आदि मेरे हैं। ये परिपक्व दशा को प्राप्त है, जहां अंदर में स्वभाव सन्मुखता की रमणता उग्र रूप से प्रकट हुई है। उस योगी को ऐसी कल्पना नहीं होती कि यह राग अचेतन है और मैं चेतन हूं, अपितु वह तो ज्ञाता दृष्टारूप पर्णमता है। जब उग्र दशा रमणता की होती ना, फिर विचार नहीं चलता, एक मेघ परिणति होकर डूबी रहती है। द्वैत भाषित नहीं होता, द्वैत भाषित नहीं होता। पति पत्नी जब एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाते हैं तो द्वैत भाषित नहीं होता। क्या नहीं होता? वो हिसाब नहीं लगाती कि जो पति की संपत्ति जो हमारी संपत्ति। पहले भी कहा कि 1 करोड़ की संपत्ति तो कितनी पत्नी की और कितनी पति की? पति की भी 1 करोड़ की और पत्नी की भी 1 करोड़ की। द्वैत भाषित नहीं होता। जहां हिसाब किताब लगाए पत्नी, समझ लो कि अब संबंध टूटने वाले हैं, तुमने द्वैत खड़ा कर दिया। परिणति स्वरूप को ही सर्वस्व होकर उसमें झुक जाती है, हिसाब किताब नहीं लगाती। अपितु वह तो ज्ञाता दृष्टा रूप पर्णमता है। आहा, जिस प्रकार सिद्ध भगवान जानते देखते हैं, उसी प्रकार यह जीव भी जानने देखने के स्वभाव रूप रहता है। ज्ञाता हो ज्ञाता ही। एक भजन सुन रहे थे, जो हो रहा है
होने दे बस देखता रह, बस देखता रह। क्या करते रहे? बस क्या करता रहे? कल रात में थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो तकलीफ हो रही थी, तो मैंने कहा यार थोड़ा पृथक होके देखो कि जो तकलीफ हो रही है वो अपन में नहीं हो रही। जब आप अपने को उस तकलीफ से जोड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, और जब आप अपने को ज्ञाता रूप देखते हैं तो तकलीफ अलग दिखती है और आप अलग दिखने लग जाते हैं। माने एक पृथकता भिन्न, और वो तकलीफ उसी क्षण दूर हो जाती है, क्यों? तकलीफ एकत्व की है, देह की तकलीफ तकलीफ नहीं। परिपक्वता को प्राप्त हो हम, जीवन निकलता जा रहा है, इस क्षण का पूरा रस पिए। अगर जिनशासन मिला है, आचार्यों की वाणी मिली है, यह बात सुनने को मिली है, तो जीवन में कुछ जीने का प्रयास करें। मुक्ति मार्ग का प्रारंभ नहीं हुआ है तो प्रारंभ करें, मुक्ति मार्ग प्रारंभ हो गया है तो उसमें मध्यम दशा को प्राप्त करें, मध्यम दशा में है तो पूर्ण दशा को प्राप्त करें, और पूर्ण दशा हो जाए तो पूर्ण दशा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करें, क्योंकि पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत। जिन्हें स्वरूप में स्थिरता रूप ध्यान नहीं है, उनको यह अचेतन है और यह चेतन है, इस प्रकार दो विभाग रूप विकल्प होते हैं। परंतु जो ज्ञान और आनंद स्वभाव में लीन होता है, जमते हैं, उन्हें विकल्प नहीं होते। अब दो प्रकार की, एक तो उपयोग जिसका बाहर है उसे ये विकल्प चलते हैं भेद विज्ञान के, और जिसका उपयोग अंदर में शुद्धोपयोग की दशा है उसको यह विकल्प नहीं चलते। आहा, निष्पन्न योगी को अर्थात जिसको अंतर एकाग्रता की प्राप्ति हुई है, ऐसे संतों योगियों को यह कल्पना नहीं होती। माने आप एक स्वप्न की तरह देखें, ऐसी दशा हमारी हुई है जहां की जे भी विकल्प नहीं है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है, स्वरूप में ऐसी डुबकी लग गई है, अब हिसाब किताब लगाने की जरूरत भी हो मेरी ऐसी दशा, जैसी निष्पन्न योगी दशा आपने धारण की है, मेरी भी हो। भावना में कंजूसी नहीं करना चाहिए, भावना तो ये भावना चाहिए कि संत साधु हो के बिछरूं वह घड़ी कब आएगी। नहीं ले पा रहे हैं, अंदर में खेद होना चाहिए। दशा तो वही धारण करने योग्य है, लेकिन क्या करूं, अभी कमजोरी है। आहा, निष्पन्न योगी को अर्थात जिनको अंतर एकाग्रता की प्राप्ति हुई है, ऐसे संत योगियों को यह कल्पना नहीं होती। जगत में पुद्गल है, स्कंद है, स्कंद 6 प्रकार के हैं, स्वाभाविक कारण परमाणु हैं और कार्य परमाणु हैं, जिसकी चर्चा अपन यहाँ पे पुद्गल के विभाग में कर चुके हैं। उत्कृष्ट और जघन परमाणु हैं, ऐसा कहकर उसमें से सार यह निकाला कि वे सब भले ही हों, परंतु मेरा उनके साथ कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, क्योंकि वह पुद्गल जाति के हैं और मैं जीव जाति का, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। फिर क्यों हम इसके विकल्प में 24 घंटे लगे रहते हैं? क्षणे तुष्टा और क्षणे रुष्टा। अभी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाए तो दुखी, और थोड़ी ठीक हो जाए तो अब हर्ष लगने लग जाता है। इसके विकल्प में ही जीवन क्यों गवाए दे रहे हैं? इससे भिन्न जो चेतना है अंदर में आनंद स्वरूप, थोड़ी उसकी भी तो खबर लो ना, कुछ उसमें डूबने का अभ्यास तो करो ना। जीवन कितना क्षणभंगुर है, प्रति क्षण कितने लोगों को आयु पूर्ण होते हुए देख रहे हैं। कब हमारी जीवन की यह आयु वर्तमान पर्याय की पूर्ण हो, उसके पहले हम यह सीख पाएं कि जो वर्तमान पर्याय जो है वो मैं नहीं हूं, मेरा कभी मरण होता। पहले विचार में यह बात जरूर आती है कि पुद्गल तथा जो रागादि कल्पना है वह अचेतन है और मैं उनको जानने वाला एक चेतन हूं, इसलिए मुझे निज चेतन में स्थिर होना चाहिए। प्रथम में इसका विकल्प चलता है। जहां प्रारंभ में यह विचार होता है वहां स्थिरता नहीं होती, परंतु निष्पन्न योगियों को उग्रपने आत्मा और रागादि की भिन्नता होकर योग परिपक्वता अर्थात स्थिरता हुई है। उनको स्वभाव में जिसकी एकाग्रता हुई है
उसकी कल्पना नहीं होती। इसी का नाम स्वभाव सन्मुख की एकाग्रता है और यही मोक्ष का मार्ग। पहले विकल्प चलते हैं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, पर विकल्प तो चले जाते हैं और स्वरूप रह जाता। काम करना संकेत की नहीं अपन को। अभ्यास करो, साधना का प्रारंभ करें, साधना की मध्यम दशा को प्राप्त करें, साधना की पूर्ण दशा को प्राप्त करें और साधना की पूर्ण दशा को प्राप्त करें। एक होए त्रिकाल में परमारथनु पंथ सुखी होने का यही एकमात्र मार्ग है। अभी अपना समय हो गया। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। यहाँ पर दो प्रकार के जीव बताए, एक प्राथमिक भूमिका वाला साधक और एक निष्पन्न योगी। अपन ने 5 प्रकार की स्थितियों का विचार किया। एक सम्यक सन्मुख, जिसे साधना का प्रारंभ करना है। दूसरा, जिसने साधना का प्रारंभ कर दिया है। तीसरा, जिसने साधना की मध्यम दशा को प्राप्त कर लिया है। चौथा, जिसने साधना की परिपक्व दशा को प्राप्त कर लिया है। और पांचवा, जिसने साधना की पूर्ण दशा अर्थात अरिहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त कर लिया है। अगर हमारी साधना का प्रारंभ नहीं हुआ तो हमें साधना का प्रारंभ करना चाहिए। प्रारंभ हो जाए तो मध्यम दशा को प्राप्त करना चाहिए। मध्यम दशा है तो परिपक्व दशा को प्राप्त करना चाहिए। और परिपक्व दशा में पहुंच गए तो पूर्ण दशा को प्राप्त करने के लिए निरंतर श्वासोन्मुख अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि आत्मा के सन्मुख हुए बिना ना तो कोई सुखी हुआ है, ना हो रहा है, ना होएगा। थोड़ी देर अपने स्वस्वरूप के सन्मुख होने का अभ्यास करते हैं, जिससे वह पूर्ण दशा प्राप्त होती है साधना की। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी माजिन वाणी मुझे अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ। शांत शुद्ध ध्रुव गायक प्रभु की महिमा चैतन्य नाथ की बात
करने से अद्भुत शांति मिलती है, मानो निज सब गायक महिमा सुनते सुनते बस गायक में जीवन होवे, निज गायक में ही सुनने का भाव विलय होवे। हे माँ तेरा चैतन्य रूप की बोधक माँ में, माँ जिन वाणी मुझे अंतर में होकर मुझ रूप समा जाओ, शांत शुद्ध ध्रुव गायक जावाणी के ज्ञान से सूझे चला दे तो द्वादशांतिन वाणी माता की जय।